आज की वीडियो वर्ल्ड सिटी मुल्तान में एक्सप्लोरेशन की वीडियो का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम जैन मंदिर मुल्तान को एक्सप्लोर करेंगे। इस पुराने मंदिर में आजकल एक मदरसा कायम है। इस पे पाँव रखें, ये पत्थर ठंडा होगा, गर्म नहीं होगा, क्योंकि मंदिर एक पाक जगह होती थी, तो नंगे पैर आ जाता था। यहाँ दाखिली दरवाजे पर हिंदी में एक इबारत दर्ज है, जिसका तर्जुमा मुझे तो मालूम नहीं। ताहम अगर कोई इंडियन दोस्त कमेंट्स में बता सके तो उसका ममनून सर रहूँगा। आप ज़रा कैप्चर करें, यहाँ खड़े होकर इस फसाड को ज़रा दिखाएं। बताएं भाई इसके बारे में, वीडियो भी बना। अच्छा, जो हमारे पास अगर आप देखें ना, ये वाला आर्किटेक्चर, इसको जैन टेम्पल कहते हैं। इसमें वही हिंदू आर्किटेक्चर वाली और जैन आर्किटेक्चर वाली जो ज्योमेट्री है, जो चीज़ें हैं वो यूज़ की गई हैं। सेक्रेड ज्योमेट्री जो है वो यूज़ हुई है इसमें। और अगर आप देखें तो इसमें स्टेन्ड ग्लास यूज़ हुआ है। सलमान भाई, आपको पता है स्टेन्ड ग्लास किसको कहते हैं? नहीं भाई। स्टेन्ड ग्लास बेसिकली गोथिक आर्किटेक्चर में, या गोथिक आर्किटेक्चर के बाद जो हमारे ईसाई लोग हैं या जो हमारे क्रिश्चियनिटी आर्किटेक्चर है उसमें यूज़ होता है। जहाँ से सूरज तलु होगा ना ईस्टर्न साइड से, उस वॉल के ऊपर स्टेन ग्लास दिया जाता है टेम्पल्स के अंदर ना, और वहाँ जीसस की पिक्चर को बनाया जाता है। तो वो सिम्बलाइज़ ये करता है कि जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग जो है वो उगता हुआ सूरज हैं, या गॉड वाला कॉन्सेप्ट। और वो क्रिश्चियनिटी में भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं और कैथोलिक हैं, दोनों के अपने अपने जो है वो बिलीफ हैं। तो अगर आप ये जैन टेम्पल को देखें तो इसमें यहाँ पे क्या मकसद है बनाने का? वही मकसद है। देखें, क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना चीज़ों का। इनकी जो बैकग्राउंड है वो अपनी है, ऑफ कोर्स जैन आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर की। लेकिन जब आप स्क्रिप्चर्स और ऊपर जो आर्ट वर्क और जो ज्योमेट्री देखते हैं वो टोटली अनमैचेबल है क्रिश्चियनिटी वाले आर्किटेक्चर के साथ। इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो लोकल बिलोंग करती हैं यहाँ से। अब अगर आप खाली इस जाली को देखें तो इसमें से छन छन के लाइट आती है, डायरेक्टली सन लाइट नहीं पड़ती, और रिदम और बैलेंस के साथ जो है वो प्ले किया गया है आर्चिस को और बाकी चीज़ों को। और स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं वो बहुत स्टीप हैं, मतलब ऊपर चढ़ना मुश्किल है। उसकी पीछे जो मतलब था वो ये था कि जब भी कोई टेंपल में आए तो वो झुक के जो है वो ख़ुद को पेश करे, एहतरामन हिंदू बिलीव्स के अंदर। आएँ फर्दर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जैसा कि हिंदू आर्किटेक्चर और जैन आर्किटेक्चर के अंदर ना दो टेक्निक्स हैं आर्किटेक्चर को डेवलप करने की। एक है वास्तुशास्त्र और एक है शिल्पा शास्त्र। तो वास्तु और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये लोग प्लेसमेंट करते हैं अपने कोर्टयार्ड की और अपने रूम्स की, टेम्पल्स की और बाकी चीज़ों की। अगर आप इसमें सिंबलिज़म देखें तो इसमें प्योर वाइट कलर को यूज़ किया गया है, फ्लोरल पैटर्न्स को यूज़ किया गया है, और ऊपर जो है वो हमारे पास मूर्तियाँ भी हैं बाबा भोलेनाथ की, दोनों पोर्शंस के ऊपर ना, क्योंकि वो जैन आर्किटेक्चर के या जैन रिलीजन के जो है वो गॉड्स में से एक हैं। और इसकी जो सीलिंग है वो डबल हाइटेड रखी गई है, जो आजकल हम मॉडर्न घरों में इस्तेमाल करते हैं, डबल हाइट लॉबी वाला कॉन्सेप्ट और बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं। तो ये बेसिकली इसको दूसरे लफ्ज़ों में आंगन भी कहते हैं और कोर्टयार्ड आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं। और एक और चीज़ सलमान भाई आपने गौर की होगी, इन्होंने हेक्सागोन को यूज़ किया हुआ है। इधर लाइट है कोई? 6 कोनों को यूज़ किया हुआ है। हर रिलीजन अपने लिहाज से ज्योमेट्री के कुछ ना कुछ सिंबल्स को जस्टिफाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर देखें तो उसमें ऑक्टागोन भी यूज़ किया गया है, और इसी तरह से जो जूइश आर्किटेक्चर है उसमें पेंटागोन का यूज़ किया गया है, और जैन आर्किटेक्चर में इन्होंने हेक्सागोन को यूज़ किया है। जो जूइश आर्किटेक्चर है उसमें उसको स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। तो 8 कोने इस्लामिक आर्किटेक्चर में जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जी 8 कोने इसलिए हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो इसलिए हमने ऑक्टागोन को जो है वो यूज़ किया। जबकि अगर आप इन रियलिटी देखें तो इससे पहले ऑक्टागोन रोमन की बिल्डिंग्स में भी आपको यूज़ हुआ नज़र आता है। अच्छा, उनसे मिल लेते सो हैं। दिस इज़ अ जैन टेंपल, देख रहे हैं हम, कुछ नहीं करते। एंड बाकी इसके ऊपर आपका मदरसा ना बहुत प्यारा है, मूर्तियों इसलिए हम की देख रहे तस्वीरें, हैं इसको। फिगरेटिव्स जो है वो बने हुए हैं। बीच में एक मेन गॉड है, साइड पे 4 उनकी बाकी गॉडेस हैं। और ये जो पिक्चर वॉल है, ये वाली जो पिक्चर वॉल है, ये पूरी स्टोरी को जो है वो डिफ़ाइन करती है टेंपल की।
इसके अंदर जाकर एक मेन मूर्ति होती होगी, बिकॉज अभी तो फ़िलहाल ये बंद है। और क्योंकि वास्तु के लिहाज से लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों के ऊपर ना टेम्पल्स की चीज़ों को जो है वो प्लेस किया जाता था, जो हिंदू आर्किटेक्चर की या जैन आर्किटेक्चर की टेक्निक थी, जिसको वास्तु शास्त्र एंड शिल्पा शास्त्र कहते हैं। सलमान भाई एक और चीज़ पे गौर कीजिएगा, इसकी जो सीलिंग है ज़रा वो दिखाएं, इसकी रूफ दिखाएं। उसमें किसी तरह का कोई स्टील, कोई सरिया, कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। ब्रिक्स के डोम्स को, वॉल्ट्स को यूज़ किया गया है ताकि जो सेल्फ बेयरिंग लोड है बिल्डिंग का वो थ्रू आउट द ब्रिक्स यूज़ हो। और ये सेम टेक्निक पाकिस्तानी फेमस आर्किटेक्ट हैं कामिल खान मुमताज़ साहब, अच्छा, वो भी इस्तेमाल करते हैं अपने बिल्डिंग्स में। अगर आप उनके डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग्स देखें, जिसमें हर सुख एक घर है अपना लाहौर के अंदर, इसी तरह से DHA की एक और रेजिडेंस है, तो उन्होंने सेम टेक्निक्स को जो है वो यूज़ किया है अपनी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उसमें। अगर आप इसकी फ्लोरिंग को देखें ना, इस टेम्पल की, तो उसमें आपको ना 2 कलर्स नज़र आते हैं, ब्लैक और वाइट। जो कॉन्सेप्ट है वो दिन और रात का है, प्योरिटी का है, रोशनी और तारीकी का है। तो करते थे, चूँकि टेम्पल सबसे सेक्रेट हुआ करते थे, तो जो सीलिंग्स को डिज़ाइन किया जाता था वो इस लिहाज से भी डिज़ाइन किया जाता था। बेसिकली ये आपको मिरर नहीं है, इट्स अ मर्क्यूरी को 500 और 600 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करके सारी उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल के इसकी सीलिंग्स पे जो है वो काम किया जाता था। इस पुराने मंदिर में बहुत सी मूर्तियां अब भी मौजूद हैं और मंदिर को अच्छी रेनोवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ एक पुराना नोट आज भी मौजूद है जिसमें मंदिर में लाने वाली ममनूह चीज़ों का जिक्र किया गया है। ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद हम सीढ़ियों से ऊपर गए, जहां पुराने ब्लैक बोर्ड्स भी मौजूद थे, जो उस ज़माने मजहबी कलामात लिखने के या शायद लोगों को इबादत से मुतालिक इंस्ट्रक्शन देने में काम आते थे। भाई इससे खूबसूरत क्या होगा। और जिस रूम की मैं बात कर रहा था ना, नीचे वाले पोर्शन पे, ये बेसिकली वो मेन टेंपल का टावर है। इसी तरह के 12 टावर होते थे, जो कि 12 रानियों का मंदिर या 12 देवियों का मंदिर था। और जो मुल्तान में जो थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप भी हुए, फिर बाद में तोड़ भी दिए गए, सॉल्व की गई। जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ कर्टन्स को हैंग करने के लिए जो है वो इस तरह से चीज़ें की जाती ये स्टील के रॉड लगाए गए थे। अच्छा, अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखें तो ये एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर है। हाइब्रिड आर्किटेक्चर क्यों है इटसेल्फ, उसकी रीज़न ये है कि इसमें छोटे स्केल की ब्रिक्स को भी यूज़ किया गया है, और जो इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं जैसा कि स्टील का यूज़ है वो भी इस बिल्डिंग में किया गया है, इस मेन रोड के अंदर ना। तो सिम्बलाइज बेसिकली करती हैं। अगर आप इसका सिम्बोलिज्म देखें तो इसमें लोटस का फूल आपको नज़र आता है, और जो इंग्रेविंग्स हैं वो नज़र आती हैं। और ये इट वाज़ अ मेन रूम। ये एक सेंट्रल रूम है जहां मूर्तियां रखने की जगह नुमाया है। सलमान भाई, अगर आप देखें बिल्डिंग्स को या टेम्पल्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि उनमें वेंटिलेशन, लाइट और ये चीज़ें आनी चाहिए। अब इसके 2 मेन फंक्शंस हैं। अगर आप इसके इन रोशनदानों को देखें ना, तो दे आर विंड कैचर्स, हवा को कैप्चर करने के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग। आई हैव टोल्ड यू वास्तु शास्त्र टेक्निक ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर। तो इसमें और डायरेक्शन क्या बनती है, चूँकि ये टेम्पल कंप्लीट नहीं है, ये टेम्पल काफ़ी आगे तक कंटिन्यू था, जो कि बाद में डिसकंटिन्यू हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशंस। फिर
पिक्चर वॉल है। पिक्चर्स वॉल बेसिकली वो वॉल्स होती थी जो मुगल्स ने भी बनवाई, लेकिन उससे पहले बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह की पिक्चर्स वॉल्स बनाई जाती थी। उन पिक्चर्स वॉल्स का जो पर्पज़ होता था वो होता था स्टोरी टेलिंग करना। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, बुक्स तो चूँकि नहीं थी, या अगर थी तो ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी हिस्ट्री या अपने पास्ट को इस तरह की पिक्चर्स वॉल बनाई जाती थी। अब अगर आप देखें इस पिक्चर वॉल पर एक वॉरियर खड़ा है जिसने जंगजू वाले शूज़ भी पहने हुए हैं, तलवार भी है उसके हाथ में, बीच में एक ट्री है, और अगर वॉल आप दिखाएं तो आप देखेंगे 2 मंकीज़ हैं, दूसरी साइड पे 2 या 3 राजे हैं, शहनाई बज रही है एक साइड पे, साइडों पे 2 ट्रीज़ हैं, और नीचे भी एक फिगरेटिव जो है वो बना हुआ है। सो इतना अरसा गुजरने के बाद भी ना ये अपनी असली हालत में समथिंग मौजूद है, लेकिन कुछ ख़राब भी हो गई है और कुछ वेंडलाइज भी की गई है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी टेलिंग। अगर आप लाहौर फोर्ट की पिक्चर वॉल देखें जो मुगल्स ने अपने लिए बनाई थी, दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है, जिसका इनागोरेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया था। इजिप्शियंस भी बनाते थे, मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में भी कुछ ना कुछ मिलती हैं। फिर मुगल्स ने भी इनको जो है वो अपने पास रखा। और हमारे अश्विन भाई साको इन बारे कोई इंजी गाल दसो जेरी साको पता ना होवे, नमी होवे सारी खातिर। देखो जी, पता तो क्या है, ये करीब करीब समझ लो 1850 का बनया है मंदिर भी। तकरीबन 1835 ठीक है। 1850। हाँ, ये जो गली आई इनका नाम है चूरी सराय। महल्ला चूड़ी सराय बाजार। हाँ, चूरी सराय मतलब गली आखी वेंदी आई, और आसपास जितनी भी है ना सारे बाबड़े राम दे। बिल्कुल ठीक। बाबड़े यानी क्या वो बाबड़ा आके वेंदा ही। ठीक है, तो तोरा घर ही थाई नाल है कि थाई? साडा ई गली बिल्कुल सीधा वञो करीब करीब 800 मीटर ते साडा घर है। गवर्नमेंट वाले पासे। हाँ, सही है, सही है। पहले वो चौक का नाम ही बमरिया दा चौक। भमरे वाला चौक। हाँ, तो ही साडा हाली भी घर खड़े। अच्छा। वाह जी वाह। हाँ, और ठीक। ये मंदिर के जो जीना है इधर बिल्कुल सामने है मेरे वालिद साहब के मामा रहते हैं, मामू। ठीक है। हाँ, ये सारी बस्ती जितनी भी है ना, ये सारी भावड़िया की बस्ती आई, और ज्यादातर सारे ट्रेडर हैं। ट्रेडर, ठीक है। बावड़े। हाँ, हाँ।